नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोगवाद को। इससे संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितनी भी क्लासेज आपकी कंप्लीट हो गई हैं, सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद काल की अवधि क्या है? बताइएगा, प्रयोगवाद काल की क्या अवधि है? समय काल पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन आपके पास में है 1933 से 1943 ईस्वी तक, 1933 से 1940 ईस्वी तक, 1933 से 1945 ईस्वी तक, लास्ट ऑप्शन है 1943 से 1953 ईस्वी तक। कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, बताना है आपको। तो प्रयोगवाद काल की जो समय काल था दोस्तों, उसकी शुरुआत हुई थी 1943 ईस्वी में, और कब तक चला था? तो 1953 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था प्रगतिवाद को। किसे पढ़ा था? तो प्रगतिवाद को हमने पढ़ा था। प्रगतिवाद से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया था उस क्लास में। तो प्रगतिवाद का जो समय काल था दोस्तों, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। तो उसके तुरंत बाद में जो है प्रयोगवाद काल का आरंभ हुआ था, जिसका समय काल 1943 से 1953 ईस्वी तक चला था। तो इस क्लास को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, जरूर देखिएगा जा करके। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस सप्तक में एक भी कवियत्री शामिल नहीं है? बताइएगा, किस सप्तक में एक भी महिला कवि शामिल नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, तार सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक या फिर तीसरा सप्तक। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? दोस्तों, कहीं पर भी पूछ लिया जाए अगर किस सप्तक में एक भी महिला कवि शामिल नहीं है, तो डायरेक्ट आप लोग उत्तर लगाएंगे तार सप्तक में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, तार सप्तक में एक भी महिला कवि शामिल नहीं है। तार सप्तक के अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो प्रकाशन वर्ष इसका था 1943 ईस्वी। काफ़ी बार पूछा जाता है प्रकाशन वर्ष भी, तो याद कर लीजिएगा, तार सप्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1943 ईस्वी। इसमें जो है 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह देखने को मिलता है। इस सप्तक में अगर पूछ लिया जाए कितनी कवियों की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह मिलता है, तो 7 कवियों की। कवि कौन कौन से हैं एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। कवि हैं दोस्तों रामविलास शर्मा, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमचंद्र जैन। ये 7 आपके कवि हैं जिनकी रचनाओं का संग्रह इस सप्तक में देखने को मिलता है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो आप लोग जान चुके होंगे 1943 ईस्वी रहा है। ठीक है। जो ये सप्तक है इसमें एक भी महिला कवि शामिल नहीं है। मैंने अभी कवियों के नाम तो बोल दिए हैं, लिख चुके होंगे आप लोग। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नॉर्मल सा प्रश्न है। प्रवर्तक पूछ लिया गया है। हर एक जो युग है दोस्तों, काल है, उसके प्रवर्तक आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से पूछा गया प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना गया है। ऑप्शन है दोस्तों, मुक्तिबोध को, नेमिचंद्र जैन को, प्रभाकर माचवे को, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। ठीक है। किसको माना गया है? तो कहीं पर पूछा जाए अगर प्रयोगवाद का प्रवर्तक, तो प्रवर्तक माना जाता था अज्ञेय को। ठीक है, पूरा नाम इनका तो यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रवर्तक कौन थे? अज्ञेय थे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? बताइएगा, खुशबू के शिलालेख। इस वीडियो में जितनी भी आपकी दोस्तों रचनाएं मिलेंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो खुशबू के शिलालेख जो कविता है किस रचनाकार की है, बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है। तो अगर पूछा जाए किस सप्तक के कवि हैं, ये काफ़ी, इस जो चैप्टर आपका चल रहा है इसमें सप्तक जो ये पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पूछा जाए किस शतक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, तो दूसरे शतक के प्रथम कवि हैं। ठीक है, दूसरे शतक के प्रथम कवि हैं। इनकी कविताएं अगर दूसरी कविताओं पर, जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, उन पर नजर डालें तो गीत फरोश, फसलें और फूल, और बुनी हुई रस्सी, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप लोग नोट जरूर करते हुए जाइएगा साथ में। प्रश्न दोस्तों, तार सप्तक का प्रकाशन काल बताइएगा। प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है तार सप्तक का। ऑप्शन है दोस्तों 1943 ईस्वी, 1951, 1950 या फिर 1959 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन सही है, बताइएगा। याद कर लीजिएगा दोस्तों, तार सप्तक का जो प्रकाशन काल रहा है, प्रकाशन वर्ष रहा है, वो 1943 ईस्वी रहा है। ठीक है। प्रयोगवाद का आरंभ भी 1943 ईस्वी में हुआ था, और तार सप्तक का प्रकाशन काल भी 1943 ईस्वी माना जाता है। काफी बार पूछा गया है दोस्तों, इसका संकलन और संपादन किसके द्वारा किया गया है? तार सप्तक का जो संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर रहेगा अज्ञेय के द्वारा। ये पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो अज्ञेय द्वारा, संकलन और संपादन। ठीक है, बाकी इसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी रहा है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, बताइएगा। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। 4 सप्तक आपके कुल हैं, एक तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो सभी का प्रकाशन वर्ष और उस संबंधी जितनी भी जानकारी है आपको आगे देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं हम लोग दूसरे सप्तक की। तो दूसरे सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है, नोट कर लीजिएगा, 1951 ईस्वी रहा है। ठीक है, तार सप्तक के बाद दूसरा सप्तक आपका आता है, जिसका प्रकाशन वर्ष कब था, तो 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वा किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण रचना है, ये कविता है एक, ये किसकी है बताइएगा। किसकी रचना है पूर्वा दोस्तों। तो ऑप्शन आपके पास में अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या फिर प्रसाद। कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7 का पूर्वा दोस्तों अज्ञेय की रचना है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन इनका नाम है। ठीक है, अज्ञेय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञेय की एक काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, बताइएगा कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धरती जो है अज्ञेय की रचना नहीं है। ये काव्य संग्रह किसका है, तो त्रिलोचन का काव्य संग्रह ये है। नोट कर लीजिएगा, त्रिलोचन का काव्य संग्रह है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती। प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है, बताइएगा कौन सी कृति अज्ञेय की है। ऑप्शन है मछली घर, संसद से सड़क तक, हरी घास पर क्षण भर या फिर साय में धूप। कौन सी रचना अज्ञेय की है दोस्तों, बताइएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर दोस्तों ये अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मछली घर की बात करें तो दोस्तों ये रचना है विजयदेव नारायण शाही की। किसकी रचना है, विजयदेव की। इसी तरह से अगर हम लोग संसद से सड़क तक कृति की बात करें तो ये किसकी कृति है, ये दोस्तों कृति है सुदामा पांडे की। सुदामा पांडे। आखिरी जो रचना थी आपकी साय में धूप, ये रचना थी दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 10। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, बताइएगा। तार सप्तक, दूसरे सप्तक की बात हम लोग कर चुके हैं, आगे आपका तीसरा सप्तक, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है बताइएगा। दूसरे का था 1951 ईस्वी, इसलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो तीसरा सप्तक था इसका प्रकाशन काल पूछा गया है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1959 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। कहा जा रहा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार, प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन था, अज्ञेय थे। ठीक है, पहले ही बता चुका हूं। तो अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे बड़ा मुख्य तत्व क्या होना चाहिए। कौन सा उत्तर सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, नई नई राहों का अन्वेषण। क्या तत्व होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, नई नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। संशय की एक रात, संशय की एक रात किस कवि की कृति है, बताइएगा। संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर किसकी तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। नरेश मेहता की कृति है। इसमें राम कथा पर आधारित है, राम कथा का वर्णन किया गया है। कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति जो संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है संशय की एक रात। क्या किया है कवि ने, कवि ने जो है श्री राम के अंदर जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के प्रति संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की थी। नाम था इसका संशय की एक रात। किसने, तो नरेश मेहता ने। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ। मैंने बताया था 4 सप्तकों का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से, एक तार सप्तक है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरे सप्तक की हम लोग बात कर चुके हैं, चौथा सप्तक बचा है। आगे कहीं ना कहीं पर आपको वो भी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है, बताइएगा। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है, प्रश्न नंबर 14। राहों का अन्वेषी कहा गया है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, तार सप्तक के कवियों को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं पर दोस्तों दूसरे तार सप्तक के कवियों को भी दिया जाता है, लेकिन अधिकतर आपको यही देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ऑप्शन नंबर ए को, तार सप्तक के कवियों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तारा सप्तक के कवि नहीं है, बताइएगा कौन इनमें से तारा सप्तक के कवि नहीं है। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में तारा सप्तक के जितने भी कवि थे सबका नाम बता दिया था, तो आपको पता होगा कौन तारा सप्तक के कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 15 बताइएगा। निराला दोस्तों इसमें तारा सप्तक के कवि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ये कवि हैं छायावादी कवि, छायावादी कवि। ठीक है, तारा सप्तक के कवि नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवादी की प्रवृत्ति नहीं है, बताइएगा प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। ठीक है, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, ये जो है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, बताइएगा। आप सभी को पता होगा, प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1943 ईस्वी तक। ये प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में है? बताइएगा किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में है, बताना है आपको। विजय देवनारायण शाही, नंद किशोर आचार्य और प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी। कौन सा उत्तर सही होगा प्रश्न नंबर 19 का? तो चौथे सप्तक के जो कवि हैं दोस्तों, उनका नाम है नंद किशोर आचार्य। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? बताइएगा कवि क्या कहना चाहता है। कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, या फिर दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है दोस्तों, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि क्या है, विवश है। यही दोस्तों गीत फरोश में जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, ये रचना कब की है? तो रचना है दोस्तों 1953 ईस्वी की। 1953 ईस्वी की रचना है। किसकी रचना है, किसका काव्य संग्रह है, पूछ लिया जाए। गीत फरोश किसका काव्य संग्रह है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई रचना है? बताइएगा कौन सी कुंवर नारायण की रचना है। पारो, बात की बात, मेरे साक्षात्कार या फिर इमरतिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जो कुंवर नारायण की रचना है उसका क्या नाम है? मेरे साक्षात्कार। ठीक है, मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण की रचना है। इसी तरह से अगर पारो की हम लोग बात करें तो पारो दोस्तों नागार्जुन की रचना है। किसकी है? नागार्जुन। ठीक है, एक इमरतिया रचना है, ये भी नागार्जुन की रचना है। बची आपकी बात की बात, ये रचना किसकी है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की है। शिवमंगल सुमन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? बताइएगा कनुप्रिया में दोस्तों किसका वर्णन है? प्रश्न नंबर 22। तो इसमें दोस्तों राधा के नवीन रूप का वर्णन है, और इस काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। किसमें? कनुप्रिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर। प्रमुख रचनाएं इनकी ये मानी जाती है, नोट करिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? बताना है कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना या फिर बुनी हुई रस्सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बुनी हुई रस्सी जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो रचना है ये गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की हमारी स्पेशल क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने हर एक चीज़ को बहुत ही गहराई से समझाया है। तो जाकर के क्लास को देखिएगा एक बार जरूर। पूछा गया है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? महाप्रस्थान, वन पाकी सुनो, संपूर्ण रचना कर्म या फिर संशय की एक रात। कौन सी रचना पर इनको मिला है? तो इनको किसी विशेष रचना पर नहीं मिला है दोस्तों, इनको संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्यों दिया गया था? संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया गया था, कोई इनकी एक विशेष रचना नहीं थी जिस पर यह पुरस्कार इनको दिया गया था। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कब दिया गया था, 1992 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? सभी को पता होगा दोस्तों, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, बताइएगा पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो ऑप्शन है आपके पास भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है क्या? पृथ्वी कल्प। अगला प्रश्न दोस्तों, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? बताइएगा आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण रचना ये भी है दोस्तों। धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय या फिर भारत भूषण अग्रवाल। किसकी रचना है बताइएगा। दोस्तों ये अज्ञेय की रचना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि इसी रचना पर इनको जो है
1964 ईस्वी में, कब? 1964 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 1964 ईस्वी पर इसी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आंगन के पार द्वार। काफी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? बताइएगा किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है। सही उत्तर आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। नोट कर लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र का जो संबंध है दोस्तों वो मध्य प्रदेश से है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 1913 ईस्वी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रयोगवाद के दूसरे शतक के कवि हैं। पूछा जाए किस शतक के कवि हैं, तो प्रयोगवाद में दूसरे शतक के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? अंधेरे में जो एक कविता है इसके रचनाकार पूछा गया है, कौन इसके रचनाकार हैं? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है। कौन सी? अंधेरे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मजयी किसकी रचना है? बताइएगा आत्मजयी किसकी रचना है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। ठीक है, किसको किसको पता है आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। तो आज की क्लास की दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक और बात, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें।